इसलिए चिराग पासवान जी को मैं सचेत कर देना चाहता हूँ, यदि आज के बाद हमारे सास को आपने घसीटा तो फिर हमारी जो जंग होगी वो पूरे बिहार में चिराग जी का जो मनसा, जो गंदा मनसा है, उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। वो चिराग पासवान उन्हें मोहरा बनाकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग बिहार की जनता को करना चाहते हैं। जिस तरह वो अंबानी परिवार के यहाँ गए थे, क्यों नहीं बड़ी माँ को लेके गए। चिराग पासवान और पशुपति पारस जी मतलब पिछले कई वर्षों से विवाद में चल रहे हैं। पहले जो था वो पार्टी के लेकर के विवाद चल रहा था और अभी जो चल रहा है वो पारिवारिक विवाद ही चल रहा है। रामविलास पासवान जी का पहली जो पत्नी थी राजकुमारी देवी जो आरोप लगा रही है कि हमें जो है से पारस जी का जो है वाइफ जो है शोभा देवी, उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला और घर से बाहर निकालने के बाद उन्होंने मेरे घर में ताला मार दिया। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ रामविलास पासवान जी का दामाद है साधु पासवान जी है। तो मतलब ये सब जो सामने आ रहा है बातें, तो मतलब ये सब देखिए, ये घटना जो घटी है, सबसे पहले मैं और हमारे धर्मपत्नी आशा पासवान जी और हमारे बच्चे कल हम गांव गए थे, सरवनी गए थे और अपने सासू माँ से हम लोगों ने मिला और उनसे बातें भी की। अच्छा। है वो उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है एक पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा, एक पार्टी व्यक्ति विशेष के द्वारा। और मैं बुझावल क्या बुझाऊँ, वो चिराग पासवान उन्हें मोहरा बनाकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग बिहार की जनता को करना चाहते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव है। दूसरी बात, ऐसी कोई घटना घटी नहीं है कि देखिए, राजनीतिक परिवार एक माधवराव सिंधिया की भी परिवार है, उस परिवार में भी छोटा ऊंच नीच होते रहते। जब परिवार बड़ा होता है तो स्वाभाविक है कि आपस में थोड़ा सा मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन यहाँ मतभेद नहीं है, यहाँ मनभेद है। हम लोग पूरे परिवार बैठकर हम लोग सुलह कर लेंगे। और जहाँ तक ताला लॉक की बात है, ये जो मकान है गांव वाली, ये सभी लोग का है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी है, पशुपति कुमार पारस जी का, रामचंद्र पासवान का है, इसमें तीनों लोग का है। और जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो तीनों भाई में इतना प्रेम था, राम लक्ष्मण भरत जैसा प्यार था। और तीनों परिवार, हम लोग दामाद हो चाहे परिवार हो, हम लोग एक थे। लेकिन जब से चिराग पासवान जी यहाँ हैं तो फूट डालो राज करने वाला ये नीति अपना लिए हैं। चिराग जी का जो मनसा, जो गंदा मनसा है, उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं भी उस परिवार का एक अंश हूँ। मैं कतई चिराग जी को या हम अपनी सास को जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं ऐसा मीडिया के सामने, पूरे बिहार नहीं पूरे देश के जो बहुजन के साथी हैं वो चिराग पासवान को गलत अब ठहरा रहे हैं। क्योंकि आपको जब लड़ाई लड़नी है तो आप राजनीतिक लड़ाई लड़ो, पारिवारिक लड़ाई कहाँ तक उचित है। पारिवारिक लड़ाई को जैसे सामने लाया जा रहा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसलिए चिराग पासवान जी को मैं सचेत कर देना चाहता हूँ, यदि आज के बाद हमारे सास को आपने घसीटा तो फिर हमारी जो जंग होगी वो पूरे बिहार में हम बिहार की जनता को सच के सच और झूठ के झूठ, जो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ की खेती कर रहे हैं, मैं सच्चाई बताने का काम करूँगा। यही चिराग पासवान है, यही चिराग पासवान की माँ जो हमारी नई वाली सास है रीना पासवान जी, क्या 40 सालों तक अपने दिल से दूर रखे। आज बड़ी माँ 40 साल पूछे चिराग पासवान से कहाँ थे, इनकी माँ महक रही थी क्या? आज तक चिराग पासवान को बलतौर होता है, फुसरी होता है, हमारी नई वाली सास को फुसरी होता है तो बम्बई के लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चलता है, पेरिस और विदेश चले जाते हैं इलाज करवाने। इनको भी तो मतलब नहीं, हमारी सासू माँ उस दिन गिर गई तो झोला छाप खगड़िया का, मघौना का डॉक्टर साहब उन्हें इलाज कर रहा है। चिराग पासवान में थोड़ा सा भी शर्म था तो जिस तरह उनके प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी और अन्य उनके पार्टी के प्रवक्ता जो जिस तरह हमारे सास को मीडिया में उनकी बातों को घेरने का काम किया, उछालने का काम किया, मैं तो ये लोग को चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम लोग सब परिवार, पशुपति कुमार पारस जी हो या चिराग हो या मैं हूं और हमारे पत्नी, हम लोग सब बैठ जाएंगे। जो ये घटना घटी है उस घटना को हम निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए, आपसी भाईचारा को बनाकर रखना चाहिए। लेकिन चिराग जी का जो मंशा है कि हमारे सास को बदनाम
करें, उनकी मंशा को मैं कभी कतई पूरा नहीं होने दूंगा। और चिराग जी को मैं लास्ट चेतावनी भी देता हूं कि आपको राजनीतिक यदि करना है, आप विचारधारा की लड़ाई लड़ो। किसी परिवार, अपने परिवार को सड़क पर लाकर मीडिया के सामने आपने जिस तरह उन्हें बेइज्जती अपमान करने का काम किया, ये कतई बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान जी जो है से जब इलेक्शन आता है टाइम पे, तो इलेक्शन के टाइम पे ही वो अपनी बड़ी माँ को से मतलब आशीर्वाद लेते हैं। चिराग पासवान से पूछिए ना कि जिस दिन उनके पिता का इंतकाल हुआ था, उनकी माँ रो रही थी। अब बड़ी माँ जो जिनको मिलने नहीं दिया गया था, याद है ना मुझे और हमारी धर्मपत्नी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी बेटी है, हमें भी नहीं मिलने दिया गया। तो चिराग दोहरी नीति ये करते हैं। मैं तो बिहार के पासवान है, बिहार के जनता से अपील करूंगा कि आप किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से जानो। मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि चिराग यही इतना बड़ा हितैषी है अपनी बड़ी माँ को, तो पटना में एक मकान दे दे, या चिराग पासवान अपने 22 लाख 50 लाख के गाड़ी पर घूमते हैं। हाँ, अब अपने बड़ी माँ उनकी ही सरवन्नी जो गांव में रहती है, वो टमटम और बैलगाड़ी से आज भी आती है। रीना देवी को मतलब साथ में रीना पासवान से पूछिए कि एक करोड़ की गाड़ी पर घूमती है और उनकी जो सौतन है वो किस रिक्शा से बैलगाड़ी से घूमती है। तो ये तो दोहरी नीति हम चलने नहीं देंगे। यदि चिराग यही इतना बड़ा अपनी बड़ी माँ का हितैषी है, तो साथ में रीना पासवान जी, चिराग और हमारी सासू माँ साथ में रहे और साथ में घुमाए। क्या जिस तरह वो अंबानी परिवार के यहाँ गए थे, क्यों नहीं बड़ी माँ को लेके गए? लेके जाना चाहिए ना। हाँ, रीना जी गए, इनका बड़ी माँ कहाँ गई? बहुत ये नौटिंगबाज है, ये फिल्मी दुनिया का फ्लॉप हीरो है। ये राजनीतिक में साधु पासवान इन्हें फ्लॉप करके छोड़ेगा। अच्छा, तो मतलब इनका कहना था कि जो चिराग पासवान जी जो है से मतलब जब चुनावी माहौल आता है तो सिर्फ अपने बड़ी माँ को खोजते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।